इस खबर के प्रायोजक हैं मोशन कोचिंग क्लासेस फॉर IIT, NIT, एम्स एंड नीट। मुन्ना भाई की शौचालय टंकी सफाई। आंचल क्रिएशन, मोतीझील मुजफ्फरपुर। माँ वैष्णव पूजा भंडार, बैरिया गुलंबर मुजफ्फरपुर। सृजन कॉमर्स क्लासेस नाउ अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। इरुडिशन कमिंग सून इन मुजफ्फरपुर। चीन जो हमारे देश पर लगातार हमला कर रहा है, नौजवान क्या सोच है आपके? देखिए, चीन तो जो है हमारे भारत देश पर बहुत अत्याचार ढा रहा है। हम चाहेंगे अगर देश के प्रधानमंत्री हम लोग को आदेश दे तो हम चीन को जो ना मिटा देंगे, क्योंकि बहुत ही हमारे शहीद लोग हुए हैं जो भारत के उन लोग के प्रति बहुत हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। उन लोगों को कहते हैं, नमन करते हैं, उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम लोग भी इस चीन पर मर मिटने के लिए तैयार है, उस पर टूटने के लिए तैयार है, उसको ढालने के लिए तैयार है। चीन लगातार हमारे देश पर हमला कर रहा है, सरकार बिल्कुल मौन बैठी है, क्या सोचेगा? चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हमारे मोदी जी जो चाहें वह कर सकते हैं और हम लोग सीमा पर चलने के लिए एकदम तैयार है, हर हमेशा तैयार है। जिस समय कारगिल युद्ध हुआ था, हमारी सारी जनता जाने के लिए जब बोला गया था, उस समय अभी भी अगर हम लोग का ऑर्डर हो जाए प्रधानमंत्री से तो हम लोग अभी भी बॉर्डर पर जा करके हम लोग 19 नौजवान, ऐसा हम लोग नौजवान है, हम लोग के पास इतना शक्ति है कि हम लोग चीन पर जा करके अटैक कर सकते हैं। क्या मनसा, क्या सोच है? चीन लगातार हमला कर रहा है। चीन के लिए हम लोग बिल्कुल तरह लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, सरकार हम लोग को ये कहेगा तो हम लोग चीन से लड़ सकते हैं। आपकी क्या? देखिए, सबसे पहले चाइना वाला को तो सबसे पहले उसकी जितनी भी आमदनी की स्रोत इंडिया से हो रही है वो चाइनीज़ सामान बैंड किया जाए। हाँ, दूसरी बात ये है जब भी हम लोग को मौका मिले, सरकार आदेश दे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आदेश दे कि हमें सैनिक की ज़रूरत है, हम लोग तत्पर तैयार हैं चाइना को ईंट सींट बजाने के लिए। बस हमें मौका मिलना चाहिए। अमित जी, आपका क्या कहना? युवा नेता हैं। मैं अपनी ओर से संपूर्ण देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से चीन हमारे भारत के जाबाज सैनिकों पर कायराना तरीके से जो हमला करता है, और इस बार जो हमारे देश के जाबाज सैनिक शहीद हुए हैं, सर्वप्रथम हम उन तमाम सैनिकों को नमन करते हैं। उनके परिवार वालों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं, भारत देश का एक सशक्त युवा होने के नाते हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। दूसरी बात, अपने देश के उन तमाम युवाओं से आग्रह करेंगे कि जो भी चीनी प्रोडक्ट हैं उनका हम लोग बायकॉट करें, जिससे चीन की आर्थिक स्थिति, दिशा और दशा दोनों खराब हो जाए। और हम लोग आज जो युवा हमारे भारत का है, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा तादाद अगर है तो युवाओं की तादाद है। मैं उन तमाम युवाओं की ओर से चीन को संदेश देना चाहता हूं कि चीन अपने तरीके में बदलाव लाए, नहीं तो भारत देश का एक एक युवा शेर है, जागने का देर है। अगर देश का युवा जाग गया तो चीन का नेस्त नाबूद कर देगा। भारत एवं विश्व के मतलब भूमंडल से चीन का नामो निशान मिटा देगा। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से एक मांग करना चाहता हूं कि देश की जनता को आप बिल्कुल फ्री करें, और अगर चीन नहीं सुधरता है तो हम देश के युवा चीन को सुधारने के लिए काफ़ी हैं। हम युवाओं को वे आदेश दें, और हम एक एक युवा देश के सैनिक से हैं। हमारा युवा चीन को नेस्त नाबूद करने के लिए काफ़ी है। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल है, वो भी आवाज़ उठाने लगा, कहाँ से बोलिए? नेपाल से हम ये मांग करना चाहते हैं, नेपाल सरकार को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि भारत और नेपाल की रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। हम नेपाल से आग्रह करते हैं कि वो चीन के बहकावे में नहीं आए। नहीं तो आज 1 महीना 2 महीना के बंदी में जो स्थिति है, आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि नेपाल की जो स्थिति है, वहाँ 100 रुपये नमक बिक रहा है, 800 रुपये प्रति लीटर सरसों तेल बिक रहा है। यही स्थिति रही तो नेपाल के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। और नेपाल भारत का रिश्ता रोटी बेटी का रहा, इसलिए हम नेपाल से आग्रह करते हैं कि वे अपने इस चीज़ में बदलाव लाए, किसी के बहकावे में नहीं। और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि जिस समय भारत में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय हमारे देश के जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे, जैसे में अभी हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, वे हमारे भारत सरकार की सम्मानित मंत्री
जो महिला मंत्री हैं वे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजने का काम करती थी, आप लोगों को याद हो। तो मैं उन तमाम मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग टाइट होइए। नरेंद्र मोदी सरकार जो 56 इंच की सरकार कहती है वे भी टाइट हो, और हम देश के तमाम युवा मोदी जी के साथ है इस स्ट्रेटजी पर, इस मुद्दे पर हम तमाम युवा साथ हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं करना है, पार्टी राजनीति सब होता रहेगा, लेकिन जब देश का मुद्दा है तो हम सभी साथ हैं और कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान का विवाद था वो सुलझ नहीं पाया कि नया विवाद किस रूप में इसको दे रहे हैं? इसको किस रूप में अभी कहें, अभी तो हमारा देश या संपूर्ण विश्व कोरोना की वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। किसी भी जो चीन जो कायराना हमला कर रहा है या पाकिस्तान की स्थिति है, हम सभी पहले इसी प्रयास में है कि हम कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से टल ले। पाकिस्तान क्या चीज़ है? पाकिस्तान तो चींटी है हम लोगों के सामने, उसको मसल के खा जाएंगे। चीन तो चीनी है, हम देश के सभी युवा उसको घोल घोल पी जाएंगे। चीन अपने औकात में रहे, चीन अपने औकात को नहीं भूले, उसको हम लोग घोल घोल पी जाने का क्षमता रखते हैं। हमारे देश का एक एक नौजवान चीन के 100 सैनिकों पर भारी है। यह बात मैं आप लोगों के माध्यम से चीन को कड़ी चेतावनी देता हूं कि चीन अपने बात में, अपने व्यवहार में सुधार लाए, नहीं तो चीन को ईंट से ईंट बजा देने का हम लोग काम करेंगे। अमित शाह, युवा क्रांतिकारी नेता, मुजफ्फरपुर।